हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग टॉपिक जो करेंगे, टॉपिक का नाम है कन्फॉर्मल मैपिंग। साथ ही में हम लोग यहाँ पर बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 1 से 2 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक तो CSIR UGC नेट में पूछे गए क्वेश्चंस ये भी करने हैं, साथ में बेसिक कंसेप्ट भी समझने हैं, चाहे वो मैपिंग के हो चाहे वो बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हो सब। तो ये वीडियो होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को, ये वाली वीडियो को खास करके दोस्तों के संग जरूर शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके पास CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, ऐसे मित्र हो आपके, या फिर बीटेक स्टूडेंट हो या फिर MSc मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हो, आप लोग उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक कन्फॉर्मल मैपिंग से। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैपिंग क्या होता है, मैपिंग कैसे बोलते हैं यहाँ पर, और ये मैपिंग दूसरी वाली जो आप पहले पढ़ते थे वो मैपिंग से कैसे हटके है, थोड़ी सी डिफरेंट कैसे। देखिएगा, यहाँ पर जो बेसिकली हम मैप करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास इक्वेशन होता है f of z इज इक्वल टू u of x y प्लस आयोटा v of x y, कुछ इस कैटेगरी का। हम लोग यहाँ पर एक जेड प्लेन में थे, मैं इसको एक नाम दे देता हूँ डब्ल्यू। हम लोग यहाँ पर किसी जेड प्लेन में थे, ये इसका नाम आ गया, ये मेरा आ गया जेड प्लेन। अब मैं यहाँ पर मैप करूंगा, मैप मतलब मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशंस करूंगा, मैं कोई इमेज प्रोड्यूस करूंगा, कुछ मैपिंग होगी, ठीक है। मैपिंग होगी किसमें, वो होगा अपने पास डब्ल्यू प्लेन, इन सम डब्ल्यू प्लेन। और इस डब्ल्यू प्लेन में क्या क्या चीजें आती हैं ये भी समझना। जब हम z प्लेन की बात करते हैं, आप लोग जानते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा जाता है आप लोगों के पास। तो यहाँ पर ये जो लाइन होती है x रिप्रेजेंट करती है, ये वाली लाइन y रिप्रेजेंट करती है। वैसे ही सेम यहाँ पर w प्लेन में अगर मैंने ये लिखा है w इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वाई आयोटा v, तो ये वाली जो लाइन होगी मेरा u को रिप्रेजेंट करेगी और ये वाली लाइन मेरा v को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर। तो थोड़ा सा पहले हमने ये डिनोशन समझा है कि मैपिंग ग्राफिकली कैसे होगा। अब कन्फॉर्मल मैपिंग क्या है ये समझना। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है कुछ यू करके, या मैंने कर्व ड्रॉ कर दी डायरेक्ट, ठीक है। ये एक कर्व है C1 और ये एक कर्व है C2। अब दोनों के बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल है यहाँ पे। क्लियर। अब यही कर्व, सेम टू सेम कर्व, जब मैंने मैप कराई, जब मैंने ट्रांसफॉर्म कराई इन द डब्ल्यू प्लेन, तो ये कर्व बाय चांस मान लीजिए कुछ यू करके और यू करके आ गई। क्लियर। अब ये कुछ भी कर्व कह सकते हैं, C2 डैश कह लेते हैं, इसको C1 डैश कह लेते हैं। यहाँ पर ये एंगल थीटा आ गया। क्लियर। तो होप कि आप लोगों को यहाँ तक का, ये जस्ट एक रैंडम फिगर है, रैंडम चीज ड्रॉ करके बताई है मैंने, रैंडम कर्व है, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कन्फॉर्मल का मीनिंग समझ रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर ना कभी कभी कुछ ये चांस हो सकता है कि एंगल जो हो, ये जो एंगल ड्रॉ करा ना मैंने, ये जो एंगल है बिटवीन द टू कर्व्स, यहाँ पर जो है एंगल बिटवीन द टू कर्व्स, कभी कभी सेम आ जाता है और कभी कभी डिफरेंट आ सकता है, या फिर डायरेक्शन सेम हो सकती है या फिर डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। तो तब हम लोग डिफाइन करते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग कुछ इस तरीके से कि इन विच इफ C1 and C2, if C1 and C2 have angle theta and डायरेक्शन, एक मिनट, डायरेक्शन को हम रहने देते हैं, एंड इफ C1 dash and C2 dash have the same angle theta and both have both have द सेम डायरेक्शन, जब आपके पास दोनों दोनों कर्व्स में सेम डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, और एंगल भी जो सेम रहेगा, ठीक है, दोनों कर्व्स को जब आपने ट्रांसफॉर्म करा, उस केस को हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। तो ये अपना बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन था कन्फॉर्मल मैपिंग का। और बढ़ते हैं कि अगर शायद कभी कभी ऐसा हो जाता है जब आपके पास ना जो एंगल है, अच्छा एंगल का यहाँ पर एक और चीज कर लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल, यहाँ पर ये चीज कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर अपने पास सेम सेम आ जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उसको बोलेंगे हम लोग कन्फॉर्मल मैपिंग। और अगर ओनली 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 मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल सेम आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोगोनल आइसोगोनल मैपिंग। क्लियर।
तो ये अपने पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है कन्फॉर्मल के लिए और आइसोगोनल के लिए। अब एक रिजल्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आप लोग CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं आप लोगों को ये रिजल्ट लिखवा रहा हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम लोग तीनों चीजें कवर कर रहे हैं, मैं बता दूं। एक तो मैं बीटेक का मैथ्स भी कवर करूंगा, एक तो CSIR UGC का भी, और एक MSc मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये इकट्ठा ही है वैसे। और एक बीटेक, बीटेक वालों में थोड़ी सी चीजें कम होती हैं, बट कोई ना। हम समझते हैं एक रिजल्ट जो CSIR के लिए जरूरी है। क्लियर? ये CSIR है तभी इसलिए यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। जैसा कि एक रिजल्ट है एन एनालिटिक फंक्शन, एन एनालिटिक फंक्शन, एन analytic function if is ortho is con, conformal at z naught if and only if f dash z naught is not equal to 0। ये एक रिजल्ट है अपने पास जो कि जरूरी रिजल्ट है। क्लियर? अब ये सिर्फ CSIR के लिए था, बीटेक वालों को इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक करते हैं जो सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्निफिकेशन फैक्टर, या फिर आप इसको स्केलर फैक्टर भी कह सकते हैं। स्केलर फैक्टर, ठीक है, स्केलर फैक्टर। यहाँ पर अपने पास एक रिजल्ट है। ये दरअसल बताता क्या है मैग्निफिकेशन फैक्टर के भाई जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन करी तो वो कितना मैग्नीफाई हो गया। कोई भी जब इमेज होती है ना, कोई भी इमेज, वो शायद कभी कभी ना बड़ी बन जाती है, कभी कभी छोटी बन जाती है, वो डिपेंड करता है उसके मैग्निफिकेशन फैक्टर के ऊपर। आगे जाकर हम इसको और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या रहता है। फॉर्मूला कुछ यूं है, कर्ल u comma v upon curl x comma y is equal to the f dash z मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे, f dash z मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर। एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कैसा क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है ऐसी चीजों से। बड़ा ही सीधा सा एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मसाला निकाल के सारी एग्जाम्पल सॉल्व कराता हूँ ना आप लोगों को। जैसे कि अपने पास ये क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन फैक्टर हमने निकालना है। फाइंड द मैग्निफिकेशन फैक्टर, फाइंड द मैग्निफिकेशन फैक्टर ऑफ, मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करूंगा इसके बाद, ऑफ कन्फॉर्मल मैपिंग, कन्फॉर्मल मैपिंग W is equal to रूट टू e raised to power iota pi by 4 z 1 minus 2 iota। ठीक है जी, आप लोगों के पास कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है रूट 2, सी ऑप्शन है आपके पास 2, और डी ऑप्शन है 5। अब इनमें से कौन सा अपना करेक्ट आंसर होगा? देखिए बड़ा ही इजी है सॉल्व करना। अगर आप लोग मैग्निफिकेशन फैक्टर निकाल रहे हैं तो मैग्निफिकेशन फैक्टर के लिए अभी मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है f डैश z का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। बस अपने पास ये f ऑफ z गिवन होता है, ठीक है ना। आप लोग ये जानते हैं कि भाई हमेशा मेरा जो w था वो f ऑफ z था, तो यहाँ पर f ऑफ z तो मुझे गिवन ही है, यानी कि ये अपने पास f ऑफ z आ गया रूट 2 e रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 4, यहाँ आ गया 1 माइनस 2 आयोटा इंटू z। अब मैं यहाँ पर अगर f डैश z निकालूंगा यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस z, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा रूट 2 e रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 4 1 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि z का तो डेरिवेटिव 1 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर मुझे चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। अब अगर आप लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना नहीं समझ में आ रहा, बड़ा ही सिंपल है। आप लोग सबसे पहले यहाँ पर एफ डैश जेड को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो कर लीजिए। जैसे यहाँ पर ई रेस्ट पावर आयोटा पाई बाय 4, आप लोग जानते होंगे कि इसको क्या लिख सकते हैं, ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा मेरे पास होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा
साइन थीटा, ये होता है ना। तो ई रेस्ट टू पावर आयोटा पाई बाय 4 ये क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 इंटू 1 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट रूट टू यहाँ पर पड़ा ही है, कॉस पाई बाय 4 मेरे पास होता है 1 बाय रूट टू, ये आ जाएगा 1 बाय रूट टू। और यहाँ पर तो सेम 1 माइनस 2 आयोटा यही आ गया। रूट टू जब आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर तो वो तो कट जाएगा, यहाँ पर ये कट गया। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ ये चीज रह गई 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा रह जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते, जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 इंटू 1 ये आ गया 1, 1 माइनस 2 आयोटा माइनस नहीं प्लस आयोटा और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ये मेरे पास चीज बन चुकी है। मुझे बस इसी को सिंप्लीफाई करके लिखना है, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करेंगे जी। ये आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, चलो ये तो आ गया माइनस आयोटा आ जाएगा ना, माइनस आयोटा और ये प्लस 2 बन जाएगा, यानी कि 3 माइनस आयोटा मेरे पास एफ डैश जेड आया है, ये एफ डैश जेड आया है सिर्फ। लेकिन एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था एफ डैश जेड का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैं निकाल रहा हूँ मैग्निफिकेशन फैक्टर। तो यहाँ पर एफ डैश जेड का मैग्नीट्यूड अगर ले ले हम लोग तो ये आ जाएगा रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू द रूट 10। और इसके ऊपर अगर मैग्निफिकेशन फैक्टर निकाल रहे हैं तो स्क्वायर भी तो होता है, क्लियर ना। तो यहाँ से एफ डैश जेड का होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10, तो अपना 10 करेक्ट आंसर है जी। तो बड़ा ही सिंपल था मैग्निफिकेशन निकालना ऑफ द कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस तरीके से आप लोग अब मैपिंग करते हैं, ठीक है जी। बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन, जरा समझना। अगर खास करके आप लोग एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, पहली बार ये चैप्टर कर रहे हैं, तो जरूर आप लोगों को बढ़िया लगेगा ये चीज। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लेन है, लेट आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई का प्लेन है सच दैट एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू भी 0 है, एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू अपने पास 1 है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मेरे पास प्लेन है और ये कह रहे हैं बी अ रेक्टेंगल, ये अपने पास रेक्टेंगल है जी, ठीक है। इन जेड प्लेन, रेक्टेंगल है जेड प्लेन में, जब आपके पास एक्स वाई गिवन है तो वो हमेशा जेड प्लेन ही बात कर रहे होंगे, जेड प्लेन की ही बात करते हैं उसमें। और डिटरमाइन द रीजन आर डैश, और हमें बोला जा रहा है आर डैश का रीजन बताइए, डिटरमाइन आर डैश ऑफ द डब्ल्यू प्लेन, ऑफ डब्ल्यू प्लेन। मतलब जब आपने इन्हीं लाइंस को जब ट्रांसफॉर्म किया डब्ल्यू प्लेन में, तब आपके पास जो मैप होगा या जो ग्राफ आएगा, जो रीजन आएगा वो कैसा आएगा, डब्ल्यू प्लेन इनटू which R is in mapped, R is in mapped under the transformation, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा गिवन होगी, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W is equal to root 2 e raised to power iota pi by 4 z plus 1 minus 2 iota, क्लियर। ये बस इतना सा। अब कहने को ये बहुत ही ना इजी सम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझना कैसे करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों के पास एफ ऑफ जेड गिवन हो, जो भी डब्ल्यू गिवन हो, उसको जरा देखिएगा, रूट 2 ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 4 जेड प्लस 1 माइनस 2 आयोटा। मैं यहाँ पर ये कोशिश करूंगा जितना इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। और एक और चीज, यहाँ पर x और y की फॉर्म में ही लेकर आने की कोशिश करिएगा, मतलब z में नहीं छोड़ना, क्लियर। तो यहाँ आ जाएगा w इज इक्वल टू रूट 2 ई रेस्ट पर आयोटा पाई बाय 4, अभी बताया था, वो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय रूट 2 प्लस आयोटा बाय रूट 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 माइनस 2 आयोटा, ये चीज आ गई। रूट टू फिर से वही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 माइनस 2 आयोटा, ये मेरे पास चीज आई है जी। पूरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अभी आधा किया है, अभी तो पूरा पूरा होना चाहिए, मतलब रियल पार्ट एक तरफ होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ होना चाहिए, इतना आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो आगे और मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1 इंटू एक्स आ जाएगा एक्स, 1 इंटू 10 आयोटा वाई प्लस एक्स आयोटा माइनस आयोटा
ये आ जाएगा y, अकेला y प्लस 1 माइनस 2 आयोटा। हाँ ये क्लियर। उसके बाद रियल को रियल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया x माइनस वाई प्लस 1 प्लस आयोटा ऑफ x प्लस वाई माइनस 2। क्लियर। तो ये मेरे पास आया है w आया है जी, ठीक। ये w रहा। ओके, आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। और इसमें ये वाला जो होगा u होगा, ये होगा v। अब बात बहुत जरूरी समझने वाली है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। मैं ये लिख लेता हूँ यार, u मेरे पास है x माइनस वाई प्लस 1 और मेरे पास v है x प्लस वाई माइनस। ये एक पॉइंट मेरा हमेशा के लिए आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अगर तो मेरे पास यहाँ पर x और y, जो u और v आ रहे हैं ना, वो x और y के टर्म में मिक्सड आ रहे हैं। मतलब u के फॉर्म में u अपने पास जो गिवन है वहां पर x भी गिवन है और y भी प्रेजेंट है, x भी प्रेजेंट है, y भी प्रेजेंट है। सेम टू सेम चीज v के लिए, जिसमें आप लोगों के पास x भी आ रहा है, y भी आ रहा है। हमेशा हम लोग एक कोशिश करेंगे जो रिलेशन इनको सॉल्व करने पे आए वो u और v की फॉर्म में इकट्ठा आना चाहिए। मतलब x को आप कुछ इस तरीके से सॉल्व करो कि u और v के टर्म में अपने पास रिलेशन आए। जैसे मान लीजिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, क्लियर, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, u प्लस v कर देते हैं, तो u प्लस v करने पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 2। वाई और वाई अपना कैंसिल हो गया, तो u प्लस वी इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स 2x आ गया और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 1 आ गया, यानी कि u प्लस वी प्लस 1 इज इक्वल टू 2x और x का वैल्यू जो आया है वो आया है u प्लस वी प्लस 1 बाई 2। तो मैं ये चीज कहना चाहता था कि अगर मेरे पास u का वैल्यू x और y की टर्म में आ रहा है, तो मेरे पास जब आप लोग इसको x की फॉर्म में सिंप्लीफाई करोगे तो वो भी u और v की फॉर्म में आना चाहिए, मिक्स्ड वेरिएबल होने ही चाहिए। अब अगले केस में आप लोग माइनस कर देना, ठीक है। देखना क्या आता है, u माइनस वी। अगर u माइनस वी करूंगा तो x माइनस वाई प्लस 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये आ गया x माइनस वाई प्लस 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2। x और x मेरा कट जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा अकेला y की टर्म में। हाँ, तो u माइनस वी इज इक्वल टू माइनस वी माइनस 2y और ये आ गया 1 प्लस 3, ये 3 आ गया भाई। उसके बाद u माइनस वी माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2y। माइनस माइनस सारी टर्म्स आपके पास जब नीचे चली जाएंगी तो ये बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा v प्लस 3 माइनस यू अपॉन 2 इज इक्वल टू द y। क्लियर। ये चीजें आई हैं मेरे पास, y भी आ गया, x भी आ गया, इन टर्म्स ऑफ x एंड इन टर्म्स ऑफ u एंड v आ गया। क्लियर। यहाँ तक आप लोगों को शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, है थोड़े से लेंथी स्टेप बट है बहुत ही ज्यादा सिंपल। क्लियर। उसके बाद आगे करते हैं सॉल्व, जितना आगे सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। अब आगे सॉल्व कैसे होता है ये देखिएगा। अपने पास कुछ लाइंस गिवन थी, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको प्लॉट करूँ ना ग्राफ पे, अगर मेरे पास यहाँ पर खुल सकता है तो देखो। ओके, इंसर्ट फ्रॉम बैकग्राउंड, नहीं शायद नहीं, अभी नहीं हो पाएगा। इक्वेशन हो सकती है, डेट एंड टाइम हो सकता है, पेज टेम्पलेट नहीं, तो कोई ना, इसको हम डायरेक्ट वैसा ही मैं खुद बनाता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 इसको प्लॉट करेंगे ना, इस ग्राफ को x और y की फॉर्म में, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो कुछ यूं आ गया भाई, ये मेरा आ गया y इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 0। साथ ही में x इज इक्वल टू 2 कुछ यूं आ जाएगा और y इज इक्वल टू 1 कुछ यूं करके आ जाएगा। तो जो रीजन आ रहा है दोनों में, ये आ रहा है जी अपने पास रीजन 0,01। क्लियर। अब उसके बाद इन्हीं को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे एक बार x का वैल्यू मेरे पास 0 था, क्लियर, x का वैल्यू 0 था, तो मैं यहाँ पर एक बार पुट कर देता हूँ। तो ऐसा करने से क्या आ जाएगा, फॉर, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू u प्लस वी प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ से आ गया u प्लस वी इज इक्वल टू माइनस 1, ये आ जाएगा। ऐसा ही सेम काम y इज इक्वल टू 0 के लिए भी कर लेते हैं। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू 0 था, फॉर y इज इक्वल टू 0, ये बन गया v प्लस 3 इज इक्वल टू v प्लस 3 इज इक्वल टू u, ये बन गया वो इक्वेशन। क्लियर।
उसके बाद और अगर सिंप्लीफाई करें, और भी तो इक्वेशन थी अपने पास, फॉर एक्स इज इक्वल टू 3 था, फॉर एक्स इज इक्वल टू पता नहीं क्या था, 2 था ना शायद, फॉर एक्स इज इक्वल टू 2। अगर फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 था तो वो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस 1 बाय 2। ये बन गया 4 इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस 1, यहाँ पे भेजोगे तो आप लोग u प्लस वी इज इक्वल टू 3। क्लियर? तो ये बहुत ऐसा इजी चल रहा है। उसके बाद y इज इक्वल टू 1 भी था, फॉर y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो 1 इज इक्वल टू कितना था, ये था ना, v प्लस 3 माइनस यू बाय 2 आ गया। 2 यहाँ पे भेजोगे तो 2 इज इक्वल टू v प्लस 3 माइनस यू, और फिर ये गया यहाँ पे तो ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू v माइनस यू, और आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो u माइनस वी इज इक्वल टू 1। तो ये अपने पास 4 इक्वेशंस आ चुकी हैं। एक तो इक्वेशन है ये वाली, एक इक्वेशन है ये वाली, एक है यहाँ पर, और एक है यहाँ पर। बस अब इन्हीं को आप लोगों ने ग्राफ के ऊपर सॉल्व करना है, जो ग्राफ के ऊपर नहीं मतलब रफ पे सॉल्व करना है ग्राफिकली। जैसे यहाँ पर अब मैं बात करूंगा, पहले ये वाली इक्वेशन उठा लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, ये इसको नंबरिंग कर देते हैं भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। क्लियर? इनको अगर प्लॉट किया जाए तो कैसे होंगी ये प्लॉट? अब ये u और v प्लेन में आएंगी। क्लियर? ये u और v प्लेन में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर u और v वेरिएबल आ रहा है, तो ये अपना u रहेगा, ये मेरे पास v रहेगा जी। पहले u प्लस वी इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे जैसा आप लोग छोटी क्लासेस में ये ऐसा पुट करते थे ना, ये करके u और v, एक बार u को 0 पुट करा, v आ गया -1, एक बार v को 0 पुट करा, ये आ गया -1। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट आ गया, ये, तो यहाँ से डायरेक्ट एक लाइन हम लोग ज्वाइन करा देंगे। ये लाइन इस तरीके से ज्वाइन होगी। उसके बाद सेम चीज आप लोग करेंगे कहाँ पे, इसके लिए कर लेते हैं, हाँ, यहाँ पर आ जाएगा u और एक तरफ v, u का वैल्यू 0 तो v का वैल्यू -3, v का वैल्यू 0 तो u का वैल्यू 3, तो 3,0 एक पॉइंट आया यहाँ पे, और एक पॉइंट आया अपने पास 0,-3, यानी कि ये कुछ यहाँ पे नीचे को करके आ जाएगा, हाँ, नीचे को करके आ जाएगा भाई। ये इनको मीट करवा देते हैं हम लोग। आप लोग अगर अपनी कॉपी पे करेंगे तो आपका बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन को देख लेते हैं, u माइनस वी इज इक्वल टू 1। अगर u माइनस वी इज इक्वल टू 1 की बात करें, सेम चीज, पॉइंट प्लॉट करा, u यहाँ पर है, v यहाँ पर है, u को 0 पुट किया, v -1 आ गया, v को 0 पुट किया, ये 1 आ गया, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया 0,-1, 0,-1 तो यही है, 1,0 मेरा ये है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहाँ गया ये, यही था क्या पॉइंट? ये तो गड़बड़ है। अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे डायग्राम में प्लॉट करते ना तो बहुत अच्छा बनना था ये। चलो मैं अभी ऐसा बना देता हूँ रफली सा ना, ये बना गया यार। उसके बाद नेक्स्ट प्लॉट करते हैं, u प्लस वी इज इक्वल टू 3, u प्लस वी इज इक्वल टू 3, तो ये तो यार यहाँ से ही पास होती है ना, u प्लस वी इज इक्वल टू 3, यहाँ से पास हो। क्लियर? तो अब आप लोगों के पास जो कॉमन रीजन आ रहा है वो कुछ ऐसा वाला रीजन आप लोगों को कॉमन मिलेगा जी। ये रहा अपना कॉमन रीजन, तो बस यही हमें फाइंड करना था। ये जो चीज आ गई है ये मेरे पास डब्ल्यू पेज में आ गई है। अब अगर आप लोग देखें पूरा का पूरा सेटअप, यहाँ पर जो लाइन थी वो बिल्कुल सीधी थी, इस तरीके से मेरी लाइन प्लॉट हुई थी यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन जब हमने इसको u और v प्लेन में करा, यानी कि w प्लेन में करा, तब क्या आ रहा है आंसर इसका, कुछ u करके ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, रोटेशन आ रही है ये। क्लियर? तो ये आता है आप लोगों के पास, अगर जब भी क्वेश्चन आए, बड़ा है इजी बट थोड़ा सा लेंथी रहता है। क्लियर जी? चलिए इसके बाद अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अगला टॉपिक अपने पास कुछ यू है, टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये बड़ा जरूरी टॉपिक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि भाई हम लोग कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर एक्चुअल में लगा सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लग सकती है। क्लियर? सो पहला टॉपिक यहाँ पर आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का, अब ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसलेशन का एक ना जनरल इक्वेशन है, वो याद रखियो। हर एक चीज की अपनी अपनी जनरल इक्वेशन है, रोटेशन हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, और इनवर्स हो गया, सबकी अपनी अपनी इक्वेशन फिक्स है। जब आप ट्रांसलेशन की बात करते हैं, ट्रांसलेशन में हम लोग डब्ल्यू प्लेन को
कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, जस्ट z प्लस अल्फा डालकर, और यहाँ पर जो z है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा इज आल्सो द कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा इज आल्सो द कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अब आगे एक एग्जांपल इसका भी पढ़ लेते हैं कि भाई इसको कैसे सॉल्व हम लोग करते हैं। मान लीजिएगा मेरे पास एक ट्राइंगल है, गिवन triangle in a z plane with the vertices iota comma 1 minus iota comma 1 plus iota। ठीक है, ये अपने पास एक वर्टिसेस है। डिटरमाइन द ट्राइंगल डैश, डिटरमाइन द ट्राइंगल डैश, नया वाला ट्राइंगल, ठीक है, डिटरमाइन द ट्राइंगल डैश एंड into which ट्राइंगल, ये वाला ओरिजिनल वाला जो ट्राइंगल था, is mapped under the transformation, under the map भी बोल सकते हैं, under the transformation भी, under the transformation w is equal to 2z plus 4 minus 2 iota। देखिएगा अब ये है एक बढ़िया क्वेश्चन, ट्रांसलेशन का है। कैसे पता चला ट्रांसलेशन का है? मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, जैसा ये मान लीजिए ये z था ना, हमने यहाँ पर एक अल्फा ऐड कर दिया। अब अल्फा कैसा है, अल्फा ये रहा भाई मेरा, ये अल्फा है। तो क्लियरली इस ऐसे केस में क्या होगा, आपका जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल सेम डिट्टो वही बनेगा, बट जो देयर इज समथिंग ना चेंज आएंगे। समथिंग चेंज कैसे यार, वो फिगर ऊपर नीचे कहीं भी बन सकती है, ये चेंजेस आएंगे। जो उसका एरिया रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, बस एरिया जो है, मतलब एरिया नहीं बोलूंगा उसको, रीजन कह दूंगा, रीजन बदल जाएगा कि कुछ रीजन शायद फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है, मिक्स आ सकता है, चेंज हो जाएगा किसमें, सिर्फ और सिर्फ रीजन में। बाकी सारी चीजें जो एरिया रहेगा, एरिया समझते हो ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, वो वाला जो एरिया रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे करते हैं यार यहाँ पे, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इन पॉइंट्स को प्लॉट करूँ, मैं क्योंकि आप लोगों को पूरी फिगर दिखाना चाहता हूँ इसलिए पूरा प्लॉट करूंगा इसको। जैसे अपने पास ये आ जाएगा आयोटा, आयोटा मतलब हो गया मेरे पास 0,1, ठीक है, इसको ए नाम दे देते हैं, हम लोग बी नाम दे देते हैं अपने 1,-1 को, और सी नाम दे देते हैं 1,1 को। ये अपने पास मतलब पॉइंट्स आ गए। चलिए इनको प्लॉट कर लेते हैं फिर अपने पास ग्राफ में। ये जेड प्लेन की बात हो रही है, 0,1 कुछ यहाँ पर आएगा, 0,1 1,-1 1,-1 पहला क्वाड्रेंट होना चाहिए, लेकिन दूसरी साइड पे होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे आ गया 1,-1, और 1,1 यहाँ पर कहीं पर अपने पास मिलेगा। क्लियर? तो ये मेरे पास 3 पॉइंटों को जब मैं जोड़ूंगा, 3 पॉइंट्स को, इनको जोड़ने पर मुझे तो ट्राइंगल मिल रहा है। ट्राइंगल के पॉइंट्स लिख देते हैं एक बार फिर से। ये था ए, ये आया था मेरे पास सी, और ये आया था मेरे पास बी। अब जब मैंने मैप करा, ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, w इज इक्वल टू 2z प्लस 4 माइनस 2 आयोटा। ऐसा करने पे बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास आ क्या रहा है। जैसे यहाँ पर बनेगा क्या, w इज इक्वल टू 2, z का वैल्यू तो वही है x प्लस आयोटा y प्लस 4 माइनस 2 आयोटा, ये चीज आ गई। उसके बाद यार आप लोग यहाँ पे करें 2x प्लस 2 आयोटा y प्लस 4 माइनस 2 आयोटा, बिल्कुल सिंप्लीफाई। रियल पार्ट को रियल के साथ रखना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ रखना है। ये आ जाएगा 2x प्लस 4, और यहाँ पर अगर आप लोग आयोटा को कॉमन निकाल लें तो ये बन गया 2y माइनस 2। क्लियर? तो ये अपने पास दिख रहा है, ये वाली जो चीज है, ये मेरे पास सारा का सारा u आ गया, ये सारा का सारा मेरे पास v आ चुका है। क्लियर? अब इसके बाद अगर मैं u की बात करूं, u मेरे पास क्या है, 2x प्लस 4, बड़ा ही सिंपल है, और जो मेरे पास v आया था वो आया है 2y माइनस 2। मैंने एक चीज बताई थी ऊपर वाले केस में, जब भी आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर तो आपके पास u और v x और y के टर्म में आ रहे हैं, उसमें x और y दोनों चीजें प्रेजेंट है, तब आपके पास u और v में ही रिलेशन आना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास जो u आ रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ x वाला वेरिएबल है, v जो आ रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ y वाला वेरिएबल है। तो
इसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी है। जस्ट आप लोग इन पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करिएगा, यानी कि 0,1 को यहाँ पे u की फॉर्म में रखिए, v की फॉर्म में रखिए, बस x का वैल्यू यहाँ पर 0 रखा, x का वैल्यू 0 रखने पे u कितना मिल गया 4, और y का वैल्यू यहाँ पर 1 रखिएगा तो v कितना मिल जाएगा, आई थिंक v मिल जाएगा 0। हाँ, तो ये अपने पास आ गया एक पूरा पूरा, ये है कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट आया है पूरा। क्यों? क्योंकि हमने उठाया ही एक कोऑर्डिनेट था, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 उठाया था ना, ये एक कोऑर्डिनेट था। ऐसा करने पर मुझे एक नया कोऑर्डिनेट मिल गया जो कि आ गया है 4,0। तो 4,0 है, तो प्लॉट कर लेते हैं 4,0 कुछ, यहाँ पर मेरे पास 4,0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट मेरे पास था बी पॉइंट, इसको मैं ए डैश कह देता हूँ क्योंकि ये ए के पॉइंट थे ना, ए डैश। बी मेरे पास है 1, -1, तो x का वैल्यू 1 रखना और y का वैल्यू -1, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू जब मैं 1 रखता हूँ तो u कितना आ रहा है, u 6 आ जाएगा, u 6 आ जाएगा, और v कितना आ रहा है, -1 रखने पे -2, दैट इज अ -4। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ गया 6,-4, और 6,-4 है, ये प्लॉट होगा कहीं कुछ दूर जाकर 6,-4, यहाँ पे कहीं पे, हाँ, यहाँ पे कहीं पे ये आ गया बी डैश 6,-4। होप कि आप लोगों को ये पॉइंट प्लॉट करने तो आते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं सी के लिए। फॉर सी जब अपने पास है 1,1, यू कितना आ गया, यू आ जाएगा 6, हाँ यू तो 6 आ गया, और वी कितना आ जाएगा 1,1, हाँ 1,1 पे ये तो 0 आ गया भाई, 6,0, तो 6,0 कुछ यहाँ पे होगा। और जब आप इनको करवाएंगे ना, मीट करवाएंगे, लाइंस जोड़ेंगे, तो ये अपने पास देखिएगा फिगर तो वही है तो ट्राइंगल ही ना, बस फर्क क्या आ गया, पहले ट्राइंगल आप लोगों के पास कुछ यहाँ पर पड़ा था, ये वाला रीजन था उसमें, और अब जो रीजन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। मतलब एरिया जो रहा वो बिल्कुल सेम वही रहा होगा, और जो ट्रांसलेशन हो गई है, कुछ ट्रांसलेशन मतलब वो अपनी फिगर को थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है, ठीक है ना, शिफ्ट हो गई फिगर, बस यही होता है यहाँ पर मीनिंग इसका, ट्रांसलेशन। क्लियर। इसके बाद अगला टॉपिक डिस्कस हम लोग करते हैं। सेकंड टॉपिक इसके अंदर आता है जो कि है अपने पास रोटेशन। रोटेशन का मतलब यहाँ पर अपने पास रोटेट हो जाएगा, अपनी फिगर जो भी गिवन है वो रोटेट हो जाएगी, कुछ डिग्री कुछ एंगल गिवन होगा आपको। यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है W इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा इंटू जेड, ये रहेगा ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा इंटू जेड। और चीज आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर मेरे पास अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा तो ऐसे केस में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मेरे पास अल्फा का वैल्यू लेस देन 0 आएगा तो ऐसे केस में क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। क्लियर। तो ये रोटेशन के लिए ये इक्वेशन है मेन, W इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर आयोटा अल्फा इंटू जेड। कैसे करना है, कंसेप्ट वही है, एग्जांपल लगाते हैं एक, फिर समझना क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे अपने पास इक्वेशन है कुछ, determine the region in a W plane, determine the region in a W plane, determine the region in a W plane corresponding to the corresponding to the triangular region, triangular region bounded by the lines, bounded by the lines x is equal to 0, y is equal to 0, and x plus root 3 y is equal to 2 in the z plane, in the z plane, given that the transformation, given that the transformation W is equal to e raised to power iota pi by 6 into z, ये अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है भाई। ये गिवन है तो रोटेशन, क्योंकि क्लियरली पता चल रहा है ई रेस्ट पावर समथिंग लिखा हुआ है। अच्छा एक और चीज, मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ज्यादा ही लंबा चला जाएगा, 2 ढाई घंटे से भी ज्यादा का चला जाएगा अगर मैं यहाँ पर
सीए से यार रिलेटेड कंटेंट अपलोड करूंगा, तो ऐसा करते हैं कि सिर्फ बीटेक और एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए ही वीडियो बनाते हैं। यूजीसी वालों के लिए अलग से इसका वीडियो बना दूंगा जहां पर हम लोग पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर w इज इक्वल टू ए स्क्वायर आयोटा पाई बाय 6 z लिखा ही हुआ है। अल्फा मुझे पता चल गया पाई बाय 6 है। मुझे रोटेशन भी पता चल गई कि भाई अपना पाई बाय 6 जो होता है वो ग्रेटर देन 0 है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगी। चलो ये भी कोई चक्कर नहीं। सबसे पहले जो गिवन लाइन होंगी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू और x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 2, प्लॉट करिए इनको। क्लियर? ये चीज काम करो, तभी तो आप लोगों को पूरा पूरा फर्क पता चलेगा कि हाँ यार कुछ तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है, कुछ डिग्री घुमा है। और वो पाई बाय 6 डिग्री ही घुमा होगा अगर इसका आप बनाएंगे ना। बट मेन है कि भी बनेगा कैसे। ठीक है ना? चलिए बनाते हैं हम लोग सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पता है, ये आ गया मेरा y इज इक्वल टू 0, ये आ गया मेरा x इज इक्वल टू 0। अगर वो नहीं पता तो प्लॉट कर लेते हैं अपने बेसिक क्लास 10th वाले मेथड के साथ ही। x यहाँ पर, y यहाँ पर। x का वैल्यू अगर 0 हो गया, अच्छा x का वैल्यू कुछ सिंपल वाला लें, ऐसा कर लेते हैं y का वैल्यू रूट 3 ले लें। y का वैल्यू रूट 3 ले लेते हैं। y का वैल्यू रूट 3 ले लिया, ये आ जाएगा रूट 3 और ये आ गया -1। अब किसका वैल्यू, y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, x का वैल्यू आ जाएगा 2। क्लियर? यही आएगा, यही आएगा ना। -1 कहाँ आया था, रूट 3 था। हाँ रूट 3 ठीक है। -1 रूट 3, तो -1 यहाँ पर होगा, रूट 3 कुछ यहाँ पर आएगा। एक तो ये चीज आ गई, और अगली है 2,0, तो 2,0 कुछ यहाँ पर होगा मेरा। तो मेरा जो ट्राइंगल बनेगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं, बड़ा बना देते हैं इसको, इसको बड़ा बना देते हैं। तो यहाँ पर कहीं पे लिख लेते हैं ये। ठीक है? तो ये बन गया अभी ट्राइंगल अपना। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब मेरे पास जो लाइन थी वो थी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को हम लोग देखेंगे। क्लियर? ये वाला पार्ट है मेरे पास सिर्फ। ये पॉइंट है मेरे पास कितना था, 2,0। ये पॉइंट मेरे पास पता नहीं कितना है, ये पॉइंट मेरे पास पता नहीं कितना है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट से मतलब लेना देना था ही नहीं। मतलब था रीजन कैसा आ रहा है, जो शेड हो रहा है। उसके बाद अब हम यहाँ पर करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। देखिएगा कैसे होती है ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। जो w इज इक्वल टू लिखा हुआ है, यहाँ पर w इज इक्वल टू ई रेस्ट बार आयोटा पाई बाय 6 z है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें अगर, ये आ जाएगा cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश यही रहेगी x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में तो लेकर आना ही आना है। ठीक है? u जो होना चाहिए वो x वाई प्लस आयोटा v ऑफ x वाई इस फॉर्म में होना चाहिए ना। तो cos पाई बाय 6 यानी कि पाई बाय, ओके, तो ये होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री, 30 डिग्री पे ये मिल जाएगा रूट 3/2 प्लस यहाँ पर मिल जाएगा 1/2। यहाँ पर आ गया x प्लस आयोटा वाई, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाने पे मिल जाएगा रूट 3/2 x प्लस रूट 3/2 आयोटा वाई प्लस आयोटा/2 x माइनस y/2 यू करके। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन और कर लेते हैं इसका। इसका सिंप्लीफिकेशन करके अपने पास मिल जाएगा रूट 3/2 माइनस रूट, अच्छा इस यहाँ से ना 1/2 कॉमन ही निकाल लेते हैं। रूट 3 x माइनस वाई प्लस आयोटा कॉमन निकला, आयोटा/2 ही कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस रूट 3y। हाँ ये सही है। तो w का वैल्यू जो आया है वो अपने पास u आया है। यहाँ पर u का वैल्यू है 1/2 रूट 3x माइनस वाई, ये वैल्यू है। और v का वैल्यू मेरे पास है 1/2 x प्लस रूट 3y, ये है जी वैल्यूज। बस 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 बस। u आया x और y के टर्म में, v आया x और y के टर्म में। कोशिश क्या रहेगी अब, जो मेरा x आए उसमें u और v टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए, दोनों इकट्ठी होनी ही चाहिए। क्लियर? तो ठीक है यार, यहाँ पर कुछ अपने ऑपरेशंस लगाते हैं, अपनी चीजें लगाते हैं कि कैसे आ सकता है यहाँ पर ये चीज। तो यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, कुछ u कर देते हैं। 2 यहाँ पर भेज दिया, 2u इज इक्वल टू रूट 3x माइनस वाई। यहाँ से आ गया 2v
एक्स प्लस रूट थ्री वाई एलिमिनेट करने की कोशिश। एलिमिनेट कैसे होगा? अगर आप लोग यहाँ पर 2u इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस वाई, यहाँ पर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं रूट थ्री के साथ, तो ये क्या बन गया? टू रूट थ्री वी यू, ये u है यार, ये u है, ठीक है, ये u है, इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस रूट थ्री वाई, और ऊपर वाली इक्वेशन थी टू वी इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई। तो जब आप इनको ऐड करेंगे ये तो कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास, टू कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ गया रूट थ्री यू प्लस वी इज इक्वल टू द फोर एक्स, टू और यहाँ से ये कट गया टू, तो x का वैल्यू जो आ चुका है वो आ गया है रूट थ्री यू प्लस वी अपॉन टू। क्लियर? हाँ, ये रहा जी वैल्यू, ये थोड़ा सा ना, ये जो u है ये रूट से बाहर है, एक तो ये वैल्यू आ गया। अब ऐसा ही सेम काम हम लोग v निकालने के लिए भी करेंगे। v निकालने के लिए आप जैसा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, भाई x का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है वो कर लो, वरना एलिमिनेशन तो है ही है अपने पास, एलिमिनेशन करना ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है। इक्वेशन है टू यू इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस वाई, और अगली इक्वेशन थी टू वी इज इक्वल टू रूट थ्री नहीं एक्स प्लस रूट थ्री वाई। अब मुझे यहाँ पर रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इस इक्वेशन को, तो ऐसा करने पे ये आ गया टू रूट थ्री वी इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस थ्री वाई, और एक इक्वेशन अपने पास है ही है टू यू इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस वाई। क्लियर? माइनस कर दें, माइनस माइनस माइन प्लस कर देंगे, तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, और फिर अपने पास यहाँ पर रह जाएगा, टू कॉमन निकाल दिया, ये आ गया रूट थ्री वी माइनस यू इज इक्वल टू फोर वाई। होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो, वही बड़ा खास टॉपिक है ये। यहाँ पे टू आ गया इज इक्वल टू वाई। क्लियर? बस यही चीज मुझे फाइंड करनी थी, इसके बाद तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब आप लोग जो भी इक्वेशंस अपने पास गिवन होगी, जैसे x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, ये गिवन है, इनका यूज करते हैं जी हम। अगर इनका यूज करेंगे ना, जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू जीरो ही है, चलो अगर मेरे पास x इज इक्वल टू जीरो होगा, फॉर x इज इक्वल टू जीरो क्या आ जाएगा? जीरो इज इक्वल टू रूट थ्री यू प्लस वी बाय टू, टू गया यहाँ पे, तो ये आ गया रूट थ्री यू प्लस वी इज इक्वल टू जीरो, रूट थ्री यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी। क्लियर? तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। ऐसा ही सेम y इज इक्वल टू जीरो भी यूज कर लेते हैं। y इज इक्वल टू जीरो को यूज करने पे मिल जाएगा टू यू, ये आ गया रूट थ्री वी इज इक्वल टू यू, ये आ गया भी। क्लियर? यहाँ तक ऑल क्लियर सबको? वही काम चलता आ रहा है जो अभी तक करते आए थे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर x प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू टू, इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसको सॉल्व करने पे मेरे पास जो मिलेगा वो मिल जाएगा v इज इक्वल टू वन फॉर x प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू टू। ऐसा करने से ये मिलेगा। अब हम लोग इनको प्लॉट करेंगे। देखो कैसे प्लॉट होगा, एक इक्वेशन ये लिखी है, एक इक्वेशन ये लिखी है, और एक इक्वेशन मेरे पास ये लिखी हुई है, तीन इक्वेशन इस तरीके से। इनको जब आप यूवी प्लेन में करेंगे तो v इज इक्वल टू वन, v इज इक्वल टू वन, तो भाई क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा v इज इक्वल टू वन। क्लियर? ये मेरे पास v इज इक्वल टू वन, और रूट थ्री v इज इक्वल टू यू, तो ये क्या होती है? स्लोप की ये अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो है जो पास होती है फ्रॉम द ओरिजिन, और इन दी पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन द पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये अपने पास इसकी जो इक्वेशन है ये आ जाएगी कुछ, और इसका जो इक्वेशन आएगा ये क्या आएगा देखिएगा। अगर v जीरो पुट करेंगे तो v और u जीरो पुट करेंगे, आपके पास ओरिजिन से पास होती हुई मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग v का वैल्यू वन रख देते हैं, या u का वैल्यू वन रख दीजिएगा, u का वैल्यू वन रख दिया तो v अपने पास आ गया माइनस रूट थ्री, माइनस रूट थ्री। अब वो कहाँ पे होगा? वन और माइनस रूट थ्री कुछ यहाँ पर कहीं पे। क्लियर? ओ सॉरी एक मिनट, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कहीं पे, हाँ। तो जब आप यहाँ पर इसको प्लॉट करेंगे, और ये ओरिजिन ये रहा, ये लाइन यहाँ से पास होगी, यहाँ से ओरिजिन से ना इसके, तो आप लोगों के पास जो ट्रांसफॉर्मेशन आई, जो लाइंस के बिटवीन जो आ रहा है वो ये आया। क्लियर? तो इस तरीके से हमने ये बनाया है जी। ये इक्वेशन जो है ये है इसका रूट थ्री यू इज इक्वल टू माइनस वी का, और ये था रूट थ्री वी इज इक्वल टू यू का। क्लियर? तो अब आप देख सकते हैं कि पहले अपने पास जो ग्राफ था वो कैसी शेप का था, और अब जो ग्राफ है वो कैसी शेप का है।
ये पहला वाला ग्राफ है जो मैंने बनाया था, ठीक है, और ये दूसरे वाला ग्राफ है जो हमने बनाया था। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा कैसी है और वहां पर देखिएगा, हुई है ना, पाई/6 रोटेशन तो हुई है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन। ये एक क्लास करते हैं मैग्निफिकेशन, चौथा वाला। बाकी वाले हम लोग टॉपिक, आई थिंक मुझे लगता है बहुत लंबा वीडियो चला गया, कितने समय का चला गया, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैग्निफिकेशन लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, मैग्निफिकेशन। फिर इनवर्स वाला जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर लें तो मैग्निफिकेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है k इंटू जेड। यहाँ पर k जो होता है वो कोई कांस्टेंट होता है, सिंपल कांस्टेंट, स्केलर होता है, ठीक है। k इज स्केलर। स्केलर क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि हम ना आगे जाकर भी एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें बोलते हैं मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन। तब आप लोगों के पास जो k की वैल्यू रहती है वो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में रहती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर k जो होना चाहिए वो मेरा बिल्कुल सिंपल होता है। क्वेश्चन करते हैं, डिटरमाइन द रीजन आर डैश, डिटरमाइन द रीजन आर डैश इन द w plane, in the w plane when the region are enclosed by the lines, enclosed by the lines x is equal to 0, y is equal to 0 and x plus y is equal to 2 in the z plane, in the z plane is mapped under, is mapped under the transformation, transformation w is equal to 3z। बहुत ही इजी है, w is equal to 3z है। तो क्लियर, ये मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन में क्या होगा, आप लोगों का जो ये डायग्राम है वो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, बस इतना ही काम, बहुत सिंपल है। वैसे तो इसको आप ऑरली भी बना, ऐसे ही देख के बना सकते हैं, लेकिन मैं पूरा इसको सॉल्व कराऊंगा जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस को डिस्कस करा था, देखिएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, w इज इक्वल टू 3z है, क्लियर। तो 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई है, बिल्कुल है, यानी कि 3x प्लस आयोटा 3y है, यानी कि u इज इक्वल टू 3x है और v इज इक्वल टू 3y है, क्लियर। अच्छा, इनको प्लॉट भी कर ले जरा एक बार, इनको प्लॉट कर लेते हैं। अगर आप लोग इसको प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने पे क्या आएगा, ये आ गया x, y इज इक्वल टू 0 आ गया, ये मेरे पास x इज इक्वल टू 0 आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इंटरसेप्ट फॉर्म है तो ये हमेशा ऐसा ही आता है, ये आ जाएगा 2,0 और ये आ जाएगा 0,2, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है ना ये। उसके बाद देखिएगा, जो u आया है और जो v आया है वो मेरा बिल्कुल सिंपल आया है, x और y की टर्म में नहीं है, इकट्ठा नहीं है, मिक्स्ड नहीं है, तो मुझे कोई ज्यादा जरूरत है नहीं u और v को भी सेम एक ही उसमें लेकर आने की। सिंपल काम करो, x का वैल्यू 0 पुट कर दो, x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, u आ गया 0, v का वैल्यू 0 पुट कर दिया, y का वैल्यू 0 पुट कर दिया, v का वैल्यू आ गया 0। तो जब आप लोगों ने इसको मैप करवाया तो मैप किस तरीके से हो गया, ये बात कर रहा हूँ मैं w प्लेन की। ये आ गया v इज इक्वल टू 0, ये आ गया u इज इक्वल टू 0। और जब आप लोग उसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 को सॉल्व करेंगे, वो कैसे आ जाएगी उसको देखिएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, ठीक है यार, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, कोई ना, यहाँ से x निकालिए, यहाँ से y निकालिए, हमेशा काम यही, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन थी ना, ये वाली इक्वेशन ये तो मिक्स्ड फॉर्म में है ना, अगर ये मिक्स्ड फॉर्म में है, इसको सॉल्व करना चाहते हो तो ये वाली जो टर्म्स है ना ये भी मिक्स्ड टर्म में ही आनी चाहिए, u और v भी मेरे मिक्स्ड टर्म आने चाहिए। तो यहाँ से मैं u निकाल लेता हूँ, u आ गया u बटा 3 आ गया x, हाँ u बटा 3 आ गया x, यहाँ पर मेरा v बटा 3 आ गया y, बस दोनों को वहां पे इक्वेशन में पुट करो, यानी कि x बटा 3 प्लस y बटा 3 इज इक्वल टू 2, u x बाई 3 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 2, x प्लस y, अरे यार u है ना, यहाँ पे u है, u और v, ये आ गया, अरे हुआ नहीं क्या,
u प्लस वी इज इक्वल टू 6 आ गया, u प्लस वी इज इक्वल टू 6 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा पास होगा, ये पॉइंट आ गया 6,0 और ये पॉइंट आ गया 0,6 क्लियरली। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो पहले वाला डायग्राम था उसमें पॉइंट जो आ रहा था 2,0 0,2 था, यहाँ पर 6,0 और 0,6 आ रहे हैं, यानी कि अब ये थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है, मैग्नीफाइड है ना, क्लियर। तो ये था जी आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करा है पूरा पूरा, क्या क्या टॉपिक है, मैग्निफिकेशन, कन्फॉर्मल मैपिंग, ये 4 इक्वेशंस हमने पढ़ी है। आप लोग वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ये वीडियोस को, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी का जो पार्ट रहेगा इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। इसी चैनल पर आप लोगों को बहुत सारा मैथ्स रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है, चाहे आप लोग बीटेक मैथमेटिक्स हो, चाहे आप यूजीसी, चाहे एमएससी मैथमेटिक्स, चाहे आप लोग किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पर आप लोगों को क्लासेस के वीडियोस हमेशा मिल जाएंगी, आप लोग वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज पर। थैंक यू सो मच।